देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 8 होगा। ये जो 3 वर्ष पर आधारित प्रश्न बताएंगे, 3 वर्ष का आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इतना आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप उठाइएगा, कोई भी क्वेश्चन, तो आपको इसमें होता है कि इसमें आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, गुना करना ही पड़ेगा। तो इस टाइप क्वेश्चन में होता है तो आपको गुना आना चाहिए, किसी भी विधि से बनाइएगा आपको गुना करना पड़ेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन 3 वर्ष का कैसे आप सॉल्व करते हैं। 12,000 रुपया पर 3 वर्षों का 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितना होगा। अब देखिए कितना क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन 12,000, 12,000 दिया हुआ मूलधन। वर्ष कितना, टाइम कितना दिया हुआ, 3 वर्ष, 3 वर्ष टाइम है। उसके बाद क्या है, दर, दर कितना है, आर बराबर 10%, 10%, 20% है, 20%। अब देखिए 20% है, प्रतिशत को आप चेंज कर लीजिए, प्रतिशत को चेंज देखिए करिए। 20/100, 0 0 खत्म, 2 5 10, 1/5, 5 से 1 बढ़ेगा 6, 6/5, 6/5 हो गया। अब देखिए क्या हमको मूलधन पता है, टाइम पता है, दर पता है। जब ये पता है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, तो आप कैसे निकालें वो देखिए। क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन, मूलधन कितना है 12,000, 12,000 उसके गुना दर कितना है, कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार गुना करिए। दर कितना, 6/5, 6/5 को 3 बार गुना करिए। 2 वर्ष रहे तो 2 बार गुना। इस टाइप का क्वेश्चन इतना शॉर्ट तरीका बताए हैं, इतना। अगर जाइए क्वेश्चन को देखिए, पार्ट 1 से देखिए, 2 विधि क्वेश्चन बताए हैं, आपको हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3 बार गुना किए, हमको मिश्र धन निकल कर चलाएगा। क्या, मिश्र धन को निकल कर, क्योंकि मूलधन दिया हुआ है। अब देखिए 5 काटिए, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 2 0, उसे फिर 5 से काटिए, 5 चौक 20, बचा 4, 8 5 40, 0, फिर 5 से काटिए, 9 5 45, बच गया 6 5 30, 96, 96 गुने 6 को 3 बार ही गुना करिए। का क्यों कितना होता है, 216, 216। इसको 96 को 216 से गुना करिएगा, 20,736, 20,736। ये हमको मिश्रधन निकल कर चला है। मिश्रधन कितना, 20,736 निकल कर आया। हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या लेते हैं, CI लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं। हमको CI निकालना है। क्या, CI निकालना है। तो CI बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, माइनस मूलधन। अब देखिए मिश्रधन कितना है, मिश्रधन हमको निकल के आया कितना, 20,736 निकल कर आया। क्या, मिश्रधन निकल कर आया। अब मूलधन कितना है, मूलधन है 20,000, कितना है 20,000, नहीं 12,000 है। मूलधन कितना, 12,000, 12,000 है, 12,000 है, मूलधन है 12,000। तो 12,000 आप घटाइए, 20,736 में 12,000 घटाइए, कितना बचेगा, बचेगा 8736। आंसर आपको निकल कर चलाएगा, कितना, 8736 आंसर आपको निकल कर चलाएगा। क्या, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर, क्या क्वेश्चन पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकल कर कितना आया, 8736 आंसर निकल कर चला। इस टाइप करना। अगर आपको मूलधन अगर नहीं दिया रहे, मूलधन अगर नहीं दिया रहे, चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे, तो अगर आपको मूलधन अगर पूछ लिया जाए, मूलधन कैसे होगा। अब देखिए दूसरा टाइप से कैसे आप बनाइएगा क्वेश्चन। यदि ब्याज वार्षिक देय हो और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया है, तो मूलधन क्या है, मूलधन पूछा गया इसमें। देखिए अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में कैसे करिएगा वो देखिए, हर टाइप क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए आर बराबर
आर बराबर हमको कितना दिया 10%, आर बराबर 10% दिया हुआ है, 10%। उसके बाद टाइम कितना 3 वर्ष, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 वर्ष। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है CI 331 दिया हुआ है। अब देखिए 10% है, 10%, तो प्रतिशत 10 को उसको आप करिए क्या, इसको चेंज कीजिए, 10% को चेंज कीजिए। अब देखिए 10% को चेंज करिए, 10/100, 0 0 खत्म, 1/10, 1/10 हो गया, 1/10 हो गया। अब देखिए करना क्या आपको, 1/10 है 3 वर्ष। जब आपको CI पता रहे, मूलधन निकालने के लिए पूछ लिया जाए, देखिए कैसा आपको तरीका बताते हैं। 3 वर्ष है तो प्रथम वर्ष, इसको करिए क्या, मूलधन जो है 10, इसको 10 का 3 वर्ष है तो 10 का क्यू लीजिए, 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1000। मूलधन आपको 1000 आ गया, माने हैं 1000 हम माने हैं क्योंकि 3 वर्ष है, इसलिए इसका क्यू कर ले, कोई भी ऐसा रहे, कोई भी अगर आ गया तो आपको क्यू उसका लेना है, 3 वर्ष रहे। अब देखिए करना क्या है, प्रथम वर्ष कितना मूलधन लिए 1000, 1/10, 0 0 खत्म, कितना आया निकल कर 100। दूसरा वर्ष कितना 100, 1/10 से गुना किए, 0 0 खत्म, कितना आया 10। तीसरा वर्ष कितना है 10, 1/10 से गुना किए, कितना आया 1, कितना 1 आया। अब देखिए करना क्या आपको, जब 3 वर्ष रहे तो 3 3 1 लेना है आपको, इसमें 3 से गुना करिए, इसमें 3 से, इसमें 1 से। अब देखिए करना क्या है आपको, ये टोटल जो हो गया, ये टोटल ये हो गया क्या CI चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद देखिए ये जो हो गया, ये हो गया क्या CI SI साधारण ब्याज। ये दोनों जो है ये हो गया अंतर, ये हो गया अंतर। लेकिन आपको क्या करना है, इतना आपको जानने की कोई जरूरी नहीं, अंतर वाला बताएंगे आपको, शॉर्ट तरीका बताएंगे अंतर वाला। क्या आपको करना है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है टोटल जोड़िए, टोटल है चक्रवृद्धि ब्याज टोटल, तो हो गया 300 और 10 या 30, 330 1 1 31, 331 हो गया क्या चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसा साधारण ब्याज कितना है 300, 10 100 को 3 से गुना करिए 100, 300 ऐसा ही 300। चक्रवृद्धि ब्याज कितना, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है कितना है 331, 331 है। अब देखिए करना क्या आपको, क्या करना वो देखिए, 331 है तो 331 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 331 है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया 331, यानी है भी कितना 331 है, तो 331 एक बराबर 331 बटा 331 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, कितना 1। हमको क्या निकालने के लिए पूछा गया, मूलधन, मूलधन पूछा गया, तो मूलधन कितना है, मूलधन कितना 1000, 1000 है, 1000 1 बराबर कितना 1 निकला, 1 से गुना करिए, कितना हो गया 1000, 1000 आपको आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन जब रहे, मूलधन निकालने के लिए पूछ लिया जाए या साधारण ब्याज, तो इस टाइप से क्वेश्चन को करना। जब भी आपको CI दिया रहे, मूलधन निकालने के लिए पूछ लिया जाए या साधारण ब्याज को पूछा जाए, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन करना है। देखिए दशमलव और पूर्णांक में रहेगा तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 3 वर्ष का 16.66% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज 6350 रुपया है, तो निवेश की गई राशि क्या है। निवेश की गई राशि मूलधन पूछा गया,
हमको दिया कि क्या क्या दिया वो देखिए, क्या क्या दिया हुआ है। आर बराबर 16.66%। उसके बाद टाइम दिया हुआ 3 वर्ष, 3 वर्ष। CI कितना दिया हुआ है, CI दिया 6350, 6350 रुपया। अब देखिए 16.66%, इसको पहले पूर्णांक में चेंज कीजिए और उसके बाद इसको, अब देखिए जब भी आपको, अगर आपको चेंज नहीं करने आता, इतना शॉर्ट तरीका से बताए हैं, परसेंटेज में जाइए और साधारण ब्याज का पार्ट 1 से अगर देखिएगा आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए करना 16 पूर्णांक 66, इस टाइप से लीजिए, इस टाइप से लीजिए कि हमको 66 आना चाहिए। तो 2/3 अगर 3 लेते हैं, 2/3 लेते हैं, देखिए 2 में 3 से भाग दीजिएगा तो 0 बैठेगा, 18, 3 छक 18, 6 आ गया। इस तरीका से लीजिए, इस तरीका से कि हमको दशमलव बाद 2 अंक आना चाहिए 66। तो देखिए हम 2 में 2/3 लिए, 2 में भाग दीजिए 3 से, 0 बैठाएंगे तो दशमलव बाद हो गया, 0 बैठाएं तो 3 छक 18, फिर 2/3 छक 18 आ गया 6। इस टाइप से लीजिए। उसके बाद प्रतिशत देखिए, अब देखिए प्रतिशत हटाइए, प्रतिशत कैसे हटाइए वो देखो, 16 48, 48 2 50, 50/3 प्रतिशत हटाएंगे 100 से गुना, 50 दूना 100, कितना है 1/6, 1/6 हो गया। अब देखिए करना क्या, 1/6 हो गया। अब देखिए करना क्या, आप वो देखिए मूलधन, मूलधन कितना 6 का क्यू कितना 216, 216 माने हैं। अब देखिए करना कितना 3 वर्ष, प्रथम वर्ष, प्रथम वर्ष कितना लिए 216, 1/6 से गुना करेंगे तो कितना 18, बचेगा कितना 18 या 3, तो छका का 36, 36 यहाँ हो जाएगा। फिर दूसरी वर्ष 36 गुने 1/6, छका का 36 तो कितना आया 6 आया। तीसरा वर्ष 6 है, 1/6 से गुना करेंगे, 6 6 खत्म, कितना बचेगा 1। 3 वर्ष में नियम क्या है, 3 से गुना करिए, 3 2 बार 3 से, 1 बार 1 से, तो 3 से गुना किए, 3 से 1 से, और टोटल जो ये निकल के आएगा, ये टोटल क्या आएगा, CI आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। और ये दोनों आएगा, ये हो जाएगा SI, और ये दोनों आएगा अंतर। लेकिन आपको करना क्या है, ये सब आपको नहीं देखना है। अंतर वाला आपको क्वेश्चन बताएंगे, इतना शॉर्ट तरीका से बताएंगे, आपको चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। लेकिन आपको करना CI, SI अगर रहे पता तो SI भी निकाल सकते हैं। CI अगर पता है, CI कितना है हमको, CI है 6350 है। यहाँ CI कितना निकल का है, टोटल जोड़िए CI, 36 को 3 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 108, 108। उसके बाद 18 और 1 16 बाकी 1 2 127, 127 टोटल जोड़िएगा चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है टोटल, तो 127 है, 127। अच्छा ओरिजिनल कितना दिया हुआ 6350, तो 6350 1 बराबर 6350 बटा 127, 127 कितना कटेगा 635 काटिए, कितना 5 बार में, 5 बार में कट जाएगा, तो 50, 1 बराबर 50 निकल गया। उससे क्या मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितना है, मूलधन कितना 216 गुने 50, 1 बराबर 50, 1 बराबर 50 है, तो कितना आएगा, निकल कर आएगा 216 को 5 से गुना करिए, कितना 2 5 10, 80, 1080, 10,800 आंसर निकल कर आपको चलाएगा। कितना 10,800 आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। इस टाइप से क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन आपको सॉल्व
हर टाइप क्वेश्चन आपको बताएंगे, हर टाइप कैसे पूर्णांक में रहता है, अगर दशमलव में कैसे आपको चेंज करना है, ऑल कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो कोई ऐसा आप क्वेश्चन आप नहीं समझ, हर क्वेश्चन आप समझिएगा, इसलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन हर हाल में आपको समझना है। तो मूलधन हम निकाले 216 मूलधन है, माने है जो 1/50 निकल गया, उसको गुना किए तो हमको 10,800 आंसर निकल कर चल आया। क्वेश्चन देखिए, 2500 रुपये को 3 साल के लिए उधार लिया गया था। यदि ब्याज दर क्रमशः पहले के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5% की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कि दर से लिया गया, कितने चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा? कि क्या क्या दिया हुआ वो देखिए। मूलधन दिया हुआ है 2500 रुपया, मूलधन 2500 रुपया। उसके बाद टाइम कितना? 3 वर्ष, टाइम है 3 वर्ष। दर कितना है? दर इसका, दर जो है प्रथम वर्ष है। अब देखिए 3 वर्ष है तो प्रथम वर्ष दिया हुआ है दर इसका, 3 को दर दिया हुआ है। R1 कितना है? 3%, R2 है 4%, R3 है 5%। अब यहां समझिए क्वेश्चन को, प्रतिशत हटाइए, प्रतिशत हटाइए। अब देखिए तो 3/100, 3/100 तो 100 से 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 100, 103/100। उसका इसका देखिए, इसका देखिए 4/100, प्रतिशत हटेगा, दो कितना बार कटेगा? 4 दूना 8, 1/25, 25 से 1 बढ़ेगा 26/25। उसके बाद देखिए 5%, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, कितना? 20 बार में 1/20, 20 से 21, 21/20। अब यहाँ देखिए क्या निकालना हमको? हमको निकालना है क्या? वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, CI निकालना। अब देखिए यहाँ तो देखिए मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितना? 2500, कितना वर्ष? 3 वर्ष। दर कितना कितना है? तीनों गुना करेंगे। प्रथम वर्ष 100/3, दूसरा वर्ष 26/25, तीसरा वर्ष 21/20। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 0 2 0 खत्म, 25 यहाँ 25 यहाँ खत्म, 10 दूना 20 और 13 दूना 26। तो 103 को 13 से 21 से गुना करिए, क्या जाएगा? 28,119 और बटा कितना? 10 है। अब देखिए 10 है तो दशमलव 1 0 नीचे है, दशमलव ऊपर 1 अंक छोड़कर दशमलव दीजिए, 1 अंक छोड़कर कितना हो जाएगा? 28,119, क्योंकि 2 0 रहता तो 2 अंक छोड़ कर देते दशमलव, 1 0 है 1 अंक छोड़कर दशमलव। अब देखिए करना क्या वो आप देखिए, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है वो देखिए, हमको CI निकालना है, CI निकालना है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की जगह CI चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं, तो CI बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमको कितना है? मिश्रधन हमको निकल गया 28,11.9 माइनस, माइनस मूलधन कितना है? मूलधन है 2500, कितना है? 2500। अब 28,11.9, 25 घटेगा कितना बचेगा? 311.9, 311.9 आंसर आपको निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर निकल कर चल आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो लास्ट में 0 होता है वो 0 आप आंसर में देखिए, ऑप्शन में 0 है तो आंसर 0 दे दीजिए। अगर नहीं रहे तो आपको इस टाइप, क्योंकि 0 छुपा होता है,
इसलिए अगर जीरो ऑप्शन में अगर रहे तो जीरो दीजिए, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इतना आंसर निकाल कर, जीरो है तो जीरो दे दीजिए, आंसर निकाल कर चल आएगा। क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है गुना थोड़ा किए हुए हैं, आपको गुना करके करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए गुना किए हैं डायरेक्ट आपको बताएंगे। जैसे देखिए, यदि 5,000 रुपया की राशि को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया, जबकि पहले, दूसरे, तीसरे साल के लिए ब्याज की दर 2%, 3%, 4% है, तो राशि क्या होगी? मूलधन दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 5,000, मूलधन 5,000, कितना टाइम, कितना? 3 वर्ष, 3 वर्ष। उसके बाद देखिए कितना दर, कितना दिया हुआ है? R बराबर दिया हुआ, R1 बराबर 2%, R2 बराबर कितना दिया हुआ है? 3%, R3 बराबर कितना दिया हुआ है? 4%। अब प्रतिशत को चेंज कीजिए, तो 2/100 कटेगा 50 बार में, 1/50, कितना? 50 से 1 बढ़ेगा, 51/50 हो जाएगा। इसका देखिए 3% का, प्रतिशत 3% हटेगा, 3/100, 3 से 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 103/100। इसको देखिए 4% हटेगा 100, इसको करें 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 1/25, 25 से 1 बढ़ेगा 26, 26/25। हमको क्या निकालना, क्या कहा? तो राशि क्या होगी? मूलधन तो दिया हुआ, हमको क्या पूछा? राशि, तो मिश्रधन हमको पूछा गया, तो मिश्रधन बराबर, क्योंकि मूलधन हमको पता ही है तो हमको निकालना क्या? मिश्रधन ही निकालना होगा। तो मूलधन कितना? 5,000, प्रथम वर्ष 51/50, दूसरा 103/100, तीसरा 26/25। अब देखिए, यहाँ देखिए 2 जीरो 2 जीरो खत्म, यहाँ 1 जीरो 1 जीरो खत्म, 5 5 खत्म। 51 को 103 से 26 से गुना करें, 51 गुने 106, 103 गुने 26, कितना हो जाएगा? गुना किए हुए हैं, कितना हो जाएगा? 13 और 65 78, 65 अब बटा 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको भाग दीजिए, इसमें 13, 65, 78 में भाग दीजिए, कितना से? 25 से, 25 से भाग दीजिए, तो 4 5 बार में 125, बचेगा कितना? बच जाएगा 11, 5 उतरेगा कितना बार में? 4 बार में, 100, बचेगा 15 उतरेगा, 7 6 बार में 150, 7 उतरेगा 8, 15 75, 3 3 1 बार में 25 उतरेगा कितना? 3, कितना? 25, 5 0, 25 दूना 50। तो आपको जो आंसर निकल के आएगा, इसका आंसर निकल गया कितना? इसका आंसर निकल गया 54 इसका आंसर आपको निकल गया 54.63.12। यही आपका आंसर निकल कर चल आएगा, यही आपका आंसर निकल कर चल आएगा।